बैक टू माय चैनल गाइज। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक के बारे में। एंड गाइज ये स्टॉक हमें 1x तक के रिटर्न हमें दे सकता है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड ये स्टॉक है गाइज स्मॉल कैप स्टॉक है, तो मैं यूजुअली स्मॉल कैप स्टॉक ही डिस्कस करते हैं हम। सो गाइज लास्ट वाले वीडियो में चार्ट ऑफ द वीक में हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी जो है वो यहाँ पर 200 डे मूविंग एवरेज को सपोर्ट कर रही है। एंड यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि ये जो कैंडल बनने यहाँ पर जो है रिजेक्शन की कैंडल आनी चाहिए, जो कि अच्छा सिनेरियो रहेगा मंडे को। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अभी निफ्टी ने जो लो लगाया था यहाँ पर उस ये वाला जो लोअर लो लगा था ना, इससे ऊपर यहाँ पर हायर हाई लगा एंड अभी ये हायर लो लगा है गाइज। यहाँ पर अगर ये निफ्टी यहाँ से ऊपर अगर जाती है एंड इस वाले लेवल को अगर क्रॉस कर देती है, देखिए गाइज इस वाले लेवल को अगर निफ्टी क्रॉस कर देती है, कौन सा लेवल है गाइज यहाँ पर, सो ये 17,890 पॉइंट्स का जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसको अगर निफ्टी क्रॉस कर देती है तो यहाँ पर ये इसका जो निफ्टी का जो ट्रेंड है ना वो चेंज हो जाएगा गाइज। जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसमें से अभी निफ्टी कंसोलिडेशन ट्रेंड में आ चुकी है। अगर देखिए यहाँ से रिजेक्शन आया है ना, ये पिछले वाले रेजिस्टेंस से यहाँ पर रिजेक्शन आया है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर अगर निफ्टी आ जाता नीचे तो यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन स्टार्ट हो गया, ऐसा हम मान सकते थे। लेकिन अगर यहाँ पर निफ्टी इसी जोन में से अच्छे सा सपोर्ट लेकर के यहाँ पर ब्रेकआउट दे देती है तो निफ्टी का यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो अभी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इसके लिए उसके बाद हमारा टारगेट जो रहेंगे ना गाइज, वो निफ्टी के अंदर देखिए ये वाला जो जोन है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला जोन है, 18,100 टू 18,250 पॉइंट्स। ये जो 50 पॉइंट्स का जो यहाँ पर पूरा जो जोन है ना, वो यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो यहाँ पर निफ्टी क्लियरली यहाँ तक जा सकती है। अगर निफ्टी अगर 17,900 को क्रॉस करके ऊपर क्लोज देती है तो यहाँ पर निफ्टी के लिए अगला टारगेट हमें 18,200 तक हम मान सकते हैं गाइस। ओके, एंड इस निफ्टी का जो डाउन ट्रेंड है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो अब हम चलते हैं हमारे आज के स्टॉक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइस चेन्नई पेट्रो इस कॉरपोरेशन, इस स्टॉक को हम डिस्कस करेंगे गाइस। ये जो कंपनी है इसका मार्केट कैप है गाइस 3,900 करोड़। सो ये जो कंपनी है ये स्मॉल कैप कंपनी है। एंड यहाँ पर उसका अगर फंडामेंटल्स अगर आप देखना चाहोगे तो इस कंपनी का ROC है गाइज 19% एंड इसका ROE अगर आप देखेंगे तो वो 50% ROE है गाइज इस कंपनी का। सो ये कंपनी जो है ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है एंड ये स्मॉल कैप कंपनी है, तो इसके अंदर हमें अच्छे रिटर्न्स मिलने का पोटेंशियल हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइज। ओके, सो इस चार्ट को हम डिस्कस यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न बनते हुए आपको दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, अगर आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया होगा तो मुझे इस यहाँ से आगे वीडियो देखने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये कौन सा पैटर्न है गाइज। यहाँ पर जो पैटर्न अभी बन रहा है वो है राउंडिंग बॉटम पैटर्न। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न होता है एंड ये पैटर्न बहुत कम बार फेल होता है। फेल तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि 100% सक्सेस रेट है इसका। ये पैटर्न भी फेल होता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो पैटर्न है ना ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पैटर्न माना जाता है। एंड इसको मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। यहाँ पर अगर आप ये देखेंगे तो ये यहाँ पर बेस तैयार हो चुका है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक यहाँ पर अगर यहाँ पर अपने हाई पिछले वाले हाई के पास जाता है तब इस स्टॉक के अंदर यहाँ पर हमें राउंडिंग बॉटम फॉर्म होते हुए दिखाई देगा। ओके, अभी इसके अंदर हमें दो तरह के टारगेट हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब हम टारगेट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो गाइज जस्ट अ मिनट, हम यहाँ पर क्या करेंगे, टारगेट निकालेंगे। सो गाइज यहाँ पर हमने देखिए अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 261 रुपीज़। ओके, एंड यहाँ से अगर हम टारगेट निकालेंगे तो हमारा सबसे पहला टारगेट होगा कि जो पिछला हाई लगा था ना वो वाला हमारा टारगेट रहेगा। तो ये जो हमारा फर्स्ट टारगेट है गाइज ये अप्रोक्सीमेटली 60% तक का आता है। हम 60 नहीं पकड़ेंगे, हमें 50% तक भी रिटर्न्स हमें यहाँ पर मिल सकते हैं गाइज यहाँ से। सो यहाँ पर 364 रुपीज़ का प्राइस है इस स्टॉक का, तो हमें यहाँ पर 393 रुपीज़ तक के हम यहाँ पर टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, जो कि यहाँ पर 126 रुपीज़ का टारगेट होता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 50% तो हमें पहले मिलेगा।
ओके। एंड यहाँ पर अगर ब्रेकआउट स्टॉक अगर यहाँ पर पहुँच जाता है अपने पैटर्न के बेसिस पर, अगर राउंडिंग बॉटम अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगर ये स्टॉक आ जाता है तो उसके बाद उसका नेक्स्ट टारगेट होगा गाइस, इसकी जितनी डेप्थ है ना ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न की, यहाँ पर अगर ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न कंप्लीट होता है तो यहाँ पर इसका जितना डेप्थ होगी उतना ही हमारा टारगेट रहेगा। तो ये कितने पॉइंट्स के यहाँ पर डेप्थ है, तो ये 100% की डेप्थ है गाइज यहाँ पर। एंड अगर हम इस वाले पॉइंट्स को यहाँ पर अगर हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा रिटर्न हो जाएगा गाइज, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 800 रुपीज़ का हमारा टारगेट रहेगा गाइज। ओके। एंड अगर हम 800 रुपीज़ का टारगेट यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे तो 100% होता है गाइज यहाँ से। ओके। ये ब्रेकआउट के बाद की बात कर रहा हूँ हम। ओके। अगर हम यहाँ से नीचे से पकड़ेंगे, अब अगर हम इस वाले यहाँ से अगर हम परचेस करते हैं एंड हमारा टारगेट अगर 800 रुपीज़ का रहेगा तो हमें यहाँ पर 2x रिटर्न मिल सकते हैं गाइस, 2x रिटर्न हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। तीसरी मैं आपको एक मेथड दिखाऊंगा कि टारगेट निकालने की तीसरी मेथड क्या होती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो गाइस यहाँ पर तीसरे टारगेट को निकालने के लिए हम यहाँ पर फिबोनाची का यूज़ करेंगे। सो ये वाला हाई लगा था गाइस 418 रुपीज़ पर, तो यहाँ से हम जो लो लगा है उसके अराउंड हम यहाँ पर फिबोनाची डालेंगे। एंड फिबोनाची डालने के बाद यहाँ पर सबसे पहला टारगेट जो हमारा आता है वो 550 रुपीज़ का आता है गाइस यहाँ पर। ओके। एंड ये हमारा सबसे फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड इस फिबोनाची की मदद से अगर हम टारगेट निकालेंगे तो इस यहाँ से हम अगर हम परचेस करते हैं 264 रुपीज़ पर, तो यहाँ पर हमारा टारगेट रहेगा गाइस 100% का टारगेट रहेगा। एंड यहाँ पर हमें 100% रिटर्न मिल सकते हैं। ओके। एंड अगर हम दूसरे टारगेट की तरफ जाएंगे तो हमें यहाँ पर 194% के टारगेट भी यहाँ पर अचीव हो सकते हैं। ओके। तो हम यहाँ पर 2-3 तरीके से टारगेट निकाल सकते हैं। पैटर्न के बेसिस पर भी हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिबोनाची की मदद से भी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस, दोनों तरह के टारगेट आते हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, जब भी आप टारगेट एक्सपेक्ट करें, सी यहाँ पर अगर आपका टारगेट है 800 रुपीज़ का, ओके, तो आपको 760 रुपीज़ के अराउंड अलर्ट हो जाना चाहिए। एंड बहुत बार क्या होता है कि स्टॉक अपने टारगेट के पास सिर्फ एक प्राइस हाइक लगा करके फिर से नीचे आ जाता है। अगर आप जीटीटी लगा के रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा होगा। एंड वहाँ पर आप अलर्ट हो करके यहाँ जीटीटी लगा करके अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो गाइस। ओके। एंड गाइस ये स्टॉक कितने रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखता है, क्योंकि क्या हुआ गाइस, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा वॉल्यूम हुआ था एंड बहुत बड़े वॉल्यूम के बार बने थे। इसका मतलब है बड़े लोगों ने यहाँ पर पोजीशन बनाई थी। एंड यहाँ पर पोजीशन बनाने के बाद स्टॉक फिर से नीचे आ गया। एंड फिर से यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वॉल्यूम के स्पर्ट्स आपको दिखाई देंगे। स्टॉक के अंदर कोई मोमेंटम नहीं है, स्टॉक अपने कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर वॉल्यूम के स्पर्ट्स दिखाई देंगे। इसका मतलब क्या है कि इस स्टॉक के अंदर है ना ये परचेसिंग चालू है गाइस, ये एक्यूमुलेशन चल रहा होता है, इसे एक्यूमुलेशन जोन कहते हैं। एंड यहाँ पर ब्रेकआउट आएगा यहाँ पर, सो हमें ब्रेकआउट के लिए वेट करना होगा। एंड दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको सिखाना चाहूँगा, यहाँ पर स्टॉक का ट्रेंड मैं आपको सिखाना चाहूँगा। यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने यहाँ पर हायर हाइज का ट्रेंड चल रहा था इस स्टॉक के अंदर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम मार्च 2022 से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉक ने ये लो लगाया था, उसके बाद यहाँ पर हाई लगाया, यहाँ पर हायर लो बनाया, उसके बाद में हायर हाइज एंड हायर लो का यहाँ पर सिलसिला चल रहा था। एंड यहाँ पर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, एंड यहाँ पर हायर हाई। यहाँ पर स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में चला गया था इस वाले। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो लो लगाया ना वो पिछले वाले लो के बराबर ही लगाया था। तो यहाँ पर हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। ओके। क्योंकि ये हाई नहीं लगाया है, ये लो लगा दिया है, इसके पास ही लगा दिया है, तो हमें यहाँ पर अलर्ट हो जाना चाहिए। एंड यहाँ पर स्टॉक ने क्या किया, ये जो अपना हाई था ना इसको क्रॉस नहीं किया। पिछले वाले बार यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस वाले हाई को यहाँ पर क्रॉस किया था, उसके बाद में इस वाले हाई को यहाँ पर क्रॉस किया है, लेकिन इस वाले हाई को स्टॉक क्रॉस नहीं कर पाया। इसका मतलब है कि अब इस स्टॉक का ये टॉप लग चुका है। उसके बाद में स्टॉक के अंदर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। ये देखो, ये लोअर हाई लगा, लोअर लो लगा बनाया, यहाँ पर फिर से लोअर हाई लगाया, ये हाई ऊपर था,
ये हाई नीचे है तो लोअर हाई लगाया, उसके बाद में फिर से लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। ओके, ये भी हाई देखो यहाँ से नीचे है, तो ये लोअर लो की श्रृंखला यहाँ पर चल रही थी, वो ख़त्म हुई यहाँ पर इस वाले जोन में। ये ख़त्म कब हुई गाइस? यहाँ पर नवंबर 2022 में यहाँ पर ख़त्म होते हुए हमें दिखाई देगी। एंड स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेशन करने लगा। क्यों? क्योंकि ये जो लो लगा था 190 रुपीज़ का, यहाँ पर फिर से स्टॉक ने अपवर्ड जर्नी स्टार्ट की एंड वहाँ से रिजेक्शन लेकर के फिर से सपोर्ट कहाँ पर लिया? 190 रुपीज़ पर सपोर्ट लिया है। उसके बाद में इस लेवल को तोड़ा नहीं है, लोअर लो स्टॉक ने बनाया नहीं है। इसका मतलब है कि इस वाले जो स्टॉक का जो डाउन ट्रेंड चल रहा था वो यहाँ पर स्टॉप हो चुका है। एंड स्टॉक एक तो यहाँ से ऊपर जाएगा, नहीं तो यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन में अटक जाएगा। लेकिन ये स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन में न जाते हुए यहाँ पर स्टॉक ने अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर दी। ये जो स्टॉक है ये 190 रुपीज़ का सपोर्ट ले करके यहाँ पर ऊपर जाता गया। इस वाले हाई जो है ना, ये वाला जो हाई है अभी हमने जो निफ्टी में डिस्कस किया था वही यहाँ पर अप्लाई होता है। एंड यहाँ पर स्टॉक ने इस वाले हाई को यहाँ पर क्रॉस किया। ओके, क्रॉस करने के बाद यहाँ पर जो लो लगाया था, ये जो लो लगा है उससे ऊपर ये वाला लो लगा है, इसका मतलब ये हायर लो बनाया है। उसके बाद में इस वाले जो हाइस थे उनको क्रॉस करके यहाँ पर हायर हाई बनाया है। इस देन ये जो लोअर हाई बना था उसके हायर लो बना था, उससे ऊपर यहाँ पर हायर लो बनाया है। हायर हाइस हायर लो हायर हाइस, अगर यहाँ पर हायर लो बनता है तो ये स्टॉक अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू कर रहा है, ऐसा हम समझ सकते हैं। नहीं तो ये स्टॉक फिर से 200 डे को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आ सकता है। अभी देखो ये 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेते हुए ऊपर जाते हुए हमें दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए मैं इस स्टॉक के अंदर पॉजिटिव हूँ। यहाँ पर ये स्टॉक जो है हायर हाइस बनाते हुए यहाँ पर ऊपर जा सकता है, नहीं तो यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ पर ऊपर जा सकता है। देखिए इसके लिए टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आपको 2-3 महीने में रिटर्न्स मिल जाएंगे, 6 महीने या 1 साल का भी वक्त यहाँ पर लग सकता है, लेकिन हमें टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। एंड इसका जो फंडामेंटल्स अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे फंडामेंटल्स है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये टारगेट इजीली अचीव करने चाहिए। ओके गाइस, तो ये है हमारा आज का बहुत अच्छा स्टॉक, इसे मिस मत करना गाइस। देखिए टाइम लग सकता है, ये स्टॉक क्या करेगा। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, ये स्टॉक यहाँ पर क्या करेगा गाइस, यहाँ से ना ये 200 डे को तोड़ करके नीचे आ जाएगा एंड बहुत अच्छा सेल ऑफ आएगा। यहाँ पर रेड कैंडल, कंटिन्यू रेड कैंडल बनेगी, यहाँ पर स्टॉक नीचे आएगा, सब लोग यहाँ पर बेच करके निकल जाएंगे एंड उसके बाद में ये स्टॉक एकदम फास्टली यहाँ पर अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर देगा। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ इस वाले स्टॉक यहाँ पर इस जगह पर क्या हुआ, दिसंबर 2021 में यहाँ पर स्टॉक अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा था, इसने ये सपोर्ट को तोड़ दिया। यहाँ पर तोड़ने के बाद यहाँ पर वॉल्यूम भी एकदम ड्राई हो चुका था, यहाँ पर स्टॉक ने इस वाले लो को तोड़ दिया, स्टॉप लॉसेस सबके हिट कर दिए एंड वहाँ पर दूसरे दिन ही यहाँ पर बहुत अच्छे कैंडल, ग्रीन कैंडल्स बन के, ये देखो ये वाला जो लो था ना, इसको यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट कर दिए सबके। एंड वहाँ से जो अपने जर्नी स्टार्ट की है गाइस, ये स्टॉक ये यहाँ पर 100 रुपीज़ से लेकर के अराउंड 300 रुपीज़ तक चला गया था गाइस, 350 रुपीज़ तक, 400 पकड़ सकते हो गाइस यहाँ पर। यानी कि ये स्टॉक यहाँ से 3x हो चुका था। ओके, एंड इसके लिए समय कितना लगा है गाइस, अराउंड मार्च 2022 से लेकर के जून 2022, ओनली 3 मंथ्स के अंदर हमें 3x रिटर्न मिल गए गाइस यहाँ पर। सो यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही लगता है कि यहाँ पर ऐसा ही हो सकता है। ये स्टॉक क्या करेगा, यहाँ से नीचे आएगा एंड आपको ऐसा लगेगा कि स्टॉक बहुत ज़ोर से गिर रहा है एंड गिरने के बाद ये रिकवर करके बहुत स्पीडली यहाँ से ऊपर चला जाएगा। ओके, अगर आपको इतना यहाँ तक अगर आप बेयर कर सकते हो स्टॉप लॉस, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी ले सकते हो, यहाँ 200 डे के पास थोड़ी और ऐड कर सकते हो। एंड ये फाइनल सपोर्ट के आसपास अगर आता है, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो यहाँ पर एक क्वांटिटी और ऐड कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर के निकल सकते हो गाइस। ओके, तो ये देखिए मैंने पूरी पिक्चर आपको यहाँ पर बता दी है स्टॉक के बारे में। ओके, अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करना गाइस एंड हैप्पी ट्रेडिंग।